अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने पिछली क्लास में सीखा कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है और मिसाल 14.6 को हल भी किया। आज एक मिसाल 14.7 जो कि इलेक्ट्रिक पावर के मौजू से मुतल्लिक है उसको हल करेंगे। और आज एक और अहम चीज़ सीखेंगे, किलोवाट आवर, और सीखेंगे कि आपके घर के बिजली के बिल किस तरह से बनाए जाते हैं। ये तमाम चीज़ें सीखने के लिए, समझने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि मैंने लेक्चर के आगाज़ में बताया है कि आज हमारे पास सीखने के लिए 3 चीज़ें हैं। मिसाल 14.7 को पढ़ेंगे, अगला मौजू पढ़ेंगे जिसका नाम है किलोवाट आवर, और साथ ही साथ उस मौजू के मुतल्लिक जो मिसाल होगी कि उस मौजू में जो फार्मूला पढ़ेंगे उसकी मिसाल भी आज हमारे ज़ेहर बहस होगी। सबसे पहले हम मिसाल 14.7 को समझते हैं। मिसाल 14.7 में हमें ये कहा जा रहा है कि एक बल्ब है कि जिसकी रेजिस्टेंस 500 ओहम है। अगर बल्ब के सिरों के अतराफ में पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट हो तो मालूम करें कि सर्फ होने वाली पावर कितनी होगी, यानी खर्च होने वाली पावर कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया गया हो तो पावर को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम पावर का फार्मूला लगाएंगे कि पावर बराबर है V का मुरब्बा बटा R। जब आप ये फार्मूला लगाएंगे तो आप कीमतें दर्ज कर दें। P बराबर है V की कीमत है 250, 250 का आ जाएगा मुरब्बा, और रेजिस्टेंस की कीमत है 500। आपने क्या करना है, आपने 250 का मुरब्बा लेना है। अब अगर आप बगैर कैलकुलेटर के इसका मुरब्बा निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आसान सी टिप आपको देता हूं कि आप जीरो को अभी भूल जाएं, जीरो से पीछे जो है उस चीज का मुरब्बा लें। 25 का मुरब्बा होता है 625, यानी कि 25 को जब 25 के साथ ज़रब दिया जाए तो 625 आंसर आता है। आगे जितने जीरो हों, जितनी दफा, यानी उसका अगर मुरब्बा लेना है उसको डबल कर दें। यहाँ पे एक जीरो है, इसको डबल कर देंगे तो दो हो जाएंगे। अगर 2 होते तो 4 हो जाते, 3 होते, तो इस तरह से ये बात आगे चलती चली जाएगी। और इसको हम 500 से तकसीम कर देंगे। अब इसको हल करने की जानिब बढ़ते हैं। जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और पावर बचेगी 625 बटा 5। इसको 5 के पहाड़े पे तकसीम कर दें। 5 को 1 पे तकसीम किया तो 5 आंसर आया। 5 एकम 5, 1 आगे चला गया, 12 बन गए, 5 दूनी 10, 2 आगे चले गए और 5 5 25 हो गए। तो पावर हमारे पास निकली है जी 125, और पावर के यूनिट होते हैं वाट। तो ऐसा बल्ब कि जिसकी रेजिस्टेंस 500 ओहम हो और उसको जोड़ा जाए किसी ऐसी बैटरी के साथ कि जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट हो, तो हम कहेंगे कि इस बल्ब की पावर जो होगी वो 125 वाट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस हिसाबी सवालात को हल करना जरा सी भी मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ आपको तसव्वुरात वाज़िया होने चाहिए और फार्मूले याद होने चाहिए। फिर किसी किस्म की मर्जी वैल्यू दें, जौन सी मर्जी इबारत आपसे जिस चीज़ के मुतल्लिक पूछ लें, आपको वो हल करनी आ जानी चाहिए, क्योंकि आपको फार्मूले भी याद हैं और आपके तसव्वुरात भी वाज़िया हैं। चलें बढ़ते हैं आज के अगले मौजू की जानिब जिसका नाम है किलो वाट आवर। आखिर ये किलोवाट आवर क्या है? तो अक्सर जो चीज़ कंफ्यूजन यहाँ पे पैदा करती है, जो बच्चों को मुस्तरब करती है, परेशान करती है, वो ये है कि अगर उनसे पूछ लिया जाए कि बताएं किलोवाट आवर किसका यूनिट है, तो वो कहते हैं अच्छा किलो तो है एक प्रीफिक्स, वाट ये पावर का यूनिट है, तो ये किलोवाट आवर जो है ये भी पावर का यूनिट है। तो बच्चों याद रखिएगा कि किलोवाट आवर पावर का यूनिट कतई तौर पे नहीं है। किस चीज़ का यूनिट है, चलें अभी इसको हम देख लेते हैं। इसको पहले थोड़ी सी डेरिवेशन करवाऊंगा। अगर डेरिवेशन समझ आ जाएगी तो डेरिवेशन का जो रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट की मदद से हम इस बात का
नतीजा इस बात का फैसला करेंगे कि किलोवाट आवर किस चीज का यूनिट है। तो चलें मैं थोड़ी सी डेरिवेशन के लिए मैं यहाँ पे कहता हूं कि जो 1 किलोवाट आवर है इसको मैं लिखूंगा किलोवाट आवर, और अगर इसे सिंबल की सूरत में लिखना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि 1 और किलो की जगह आ जाएगा के, वाट की जगह आ जाएगा W, और आवर ये घंटे वाला आवर है तो इसकी जगह आ जाएगा H। अब हम जानते हैं कि 1 की जगह तो आ गया 1, किलो किसके बराबर है, किलो बराबर होता है 1000 के। अब चूंकि किलो वाट है तो ये आ गया 1000 वाट। और आवर को आपने SI यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करें तो SI यूनिट है इसके सेकंड। तो जब 1 घंटे में आपसे पूछा जाए कि सेकंड कितने हैं तो आप कहेंगे कि 1 घंटे में चूंकि 60 मिनट है और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड है तो आप उसको इस तरह से लिख लेंगे। मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलें तो 1 किलोवाट आवर इसके बराबर आपको मिलेगा, ये हो गया जी 1000 वाट। को अगर मैं लिखूं जाउल फी सेकंड तो भी बात गलत नहीं है, और 60 ज़रब 60 ये आंसर आ जाएगा हमारा 3600 सेकंड। अब ये सेकंड तो सेकंड से कैंसिल हो गया है। मजीद सिंप्लीफाई की तरफ जाऊंगा, किलो वाट आवर 1000 को मैं लिख सकता हूं जी 1 ज़रब 10 की ताकत 3 जाउल, और इसको भी अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिख लूं तो ये बनेगा 3.6। चूंकि आशारिया 3 दर्जे पीछे आ गया है मैं कहूंगा 3.6 ज़रब 10 की ताकत 3। अब 10 की ताकत 3 को इस 10 की ताकत 3 में मैं जमा कर दूंगा, क्योंकि अगर असास एक जैसी हो तो ताकतें जमा हो जाती हैं। तो 1 किलोवाट आवर आएगा मेरे पास 3.6 ज़रब 10 की ताकत 3 जमा 3 6, और यूनिट इसके आएंगे जाउल। अब देखें किलोवाट आवर किस यूनिट के अंदर निकला है, जाउल के अंदर। और जाउल किसका यूनिट है, जाउल यूनिट है एनर्जी का। तो इसका मतलब ये हो गया कि किलोवाट आवर पावर का यूनिट तो कतई तौर पे नहीं है, तो ये किसका यूनिट होगा, हम कहेंगे ये यूनिट है किसका जी, एनर्जी का। तो जब भी पूछा जाएगा कि किलोवाट आवर क्या है आप कहेंगे किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है। तो इसको हम मजीद इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर बराबर है 3.6। इसको प्रीफिक्स की सूरत में लिखना चाहें तो 10 की ताकत 6 का प्रीफिक्स होता है मेगा, तो 3.6 मेगा जाउल के बराबर होती है। और ये जो छोटी सी मैंने डेरिवेशन आपके सामने की है ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछ ली जाती है कि साबित करें कि 1 किलोवाट आवर 3.6 मेगा जाउल के बराबर होती है। तो आपके सामने डेरिवेशन भी लिख दी है, तो चलें अब क्यों ना इसकी तारीफ कर लें। हमें ये तो पता चल चुका है कि किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है, तो इसकी तारीफ कुछ इस तरह से लिखेंगे। हम कहेंगे कि एनर्जी की वो मिकदार जो 1 किलो वाट पावर से 1 घंटे के वक्त में हासिल की जाती है उसे किलो वाट आवर कहते हैं। तो इस तरह से हमने किलोवाट आवर की तारीफ लिख दी है कि एनर्जी की वो मिकदार जो किससे हासिल होगी, एक ऐसी पावर से, एक ऐसी चीज से कि जिसकी पावर होनी चाहिए 1 किलोवाट आवर, और कितने घंटे में हासिल हो, 1 घंटे में हासिल हो। तो उसकी एनर्जी होगी हमारे पास किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। अब ये किलोवाट आवर की तारीफ भी लिख ली, किलोवाट आवर को 3.6 मेगा जाउल के बराबर भी कर दिया। बाज़ औक़ात ये भी पूछा जाता है कि बताएं कि ये हमारे पास एक यूनिट है वाट सेकंड का, ये किस चीज का यूनिट है, या आपसे पूछ लिया जाए वाट आवर ये किस चीज का यूनिट है, या वाट डे, वाट
ईयर, ये किस चीज के यूनिट होंगे? तो आप देख चुके हैं कि हम पावर के फार्मूले को लिखते हैं कि पावर बराबर है एनर्जी बटा टाइम। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इधर से टाइम को उठा के पावर के साथ ज़रब दे दूं तो वर्क या एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? पावर ज़रब वक़्त, और पावर का यूनिट क्या है? वाट, और वक़्त का यूनिट क्या है? सेकंड। तो हम कहेंगे कि हर ऐसी चीज जो पावर और टाइम के हासिले ज़रब से मिलेगी वो हमेशा एनर्जी के बराबर होगी। तो इसका मतलब है कि वाट सेकंड भी एनर्जी का यूनिट होगा, वाट आवर भी एनर्जी का यूनिट होगा, वाट दिन दिया गया हो वो भी एनर्जी का यूनिट, वाट साल दिया गया हो वो भी एनर्जी का यूनिट। आपने बस देखना है कि कब हम लोग पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब भी करेंगे वो आपको एनर्जी की सूरत में हासिल होगा। अब आप जानते हैं कि हमारे घर में लगे हुए मुख्तलिफ किस्म के अप्लायंसेस हैं, कुछ की पावर ज्यादा वाट होती है, कुछ की पावर कम वाट होती है। फर्ज करें जो आम बल्ब जो कि आज से चंद साल पहले इस्तेमाल किए जाते थे बहुत ही ज्यादा, तो उनको इनकैंडेसेंट बल्ब भी कहते हैं जो आम बल्ब हैं। अब जब उनकी पावर देखी जाती थी तो पावर आप कहते थे 100 वाट का बल्ब दे दो, 60 वाट का बल्ब दे दो। अब उस 100 वाट या 60 वाट के बल्ब का मतलब है कि अगर वो 60 वाट का बल्ब है तो वो 1 सेकंड में 60 जाउल एनर्जी को सर्व कर रहा है। और तब तो फिर जैसे जैसे वक्त बदलता गया उन बल्बों की जगह ले ली एनर्जी सेवर ने। अब एनर्जी सेवर 11 वाट का होता है। 11 वाट का मतलब ये हुआ कि वो एनर्जी सेवर 1 सेकंड के अंदर 11 जाउल एनर्जी सर्व करता है। तो जो चीज कम एनर्जी सर्व करेगी वो हमारी बिजली बचाएगी, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताएगी। अब मैं इसको एनर्जी के साथ क्यों मुंसलिक किया है मैंने? क्योंकि हमारे घरों में जो बिजली के बिल आते हैं वो किलोवाट आवर में आते हैं। आपने जब भी सुना होगा कि बिजली का बिल आता है तो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कितने यूनिट चले हैं। तो इसका मतलब यह है कितने यूनिट पूछे गए हैं आपसे, तो जवाब सुनने को मिलता है 250 यूनिट, 300 यूनिट, 350 यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे जो यूनिट सर्व किए जा रहे हैं वो यूनिट सर्व किए जाते हैं किलोवाट आवर की सूरत में, क्योंकि किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप एक दिन के अंदर 2 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं और 1 यूनिट की कीमत है 10 रुपए, तो बताएं आपने एक दिन में कितनी बिजली इस्तेमाल की? तो आप कहेंगे मैंने एक दिन में 20 रुपए की बिजली इस्तेमाल की है। तो इस तरह से आपके घरों में जो बिजली के बिल आते हैं वो किलोवाट आवर की मदद से बनाए जाते हैं। चलें हम यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं कि किलोवाट आवर से हम जो एनर्जी की मिकदार हासिल करते हैं उसका फार्मूला क्या है। तो उसके लिए हम कहेंगे कि एनर्जी की मिकदार ये बराबर होगी पावर, लेकिन शर्त यह है कि पावर हो वाट के अंदर और वक्त होना चाहिए जी घंटों के अंदर, क्योंकि हमने अभी इसको कहा है वाट आवर है। तो वाट आवर में पावर वाट में होगी, वक्त घंटों में होगा, और फिर इसको हम तकसीम करेंगे 1000 के साथ। 1000 के साथ तकसीम करने का मकसद है जी कि हमें चीज किलो के अंदर मिल जाए। तो इस तरह से जो एनर्जी की मिकदार आपको हासिल होगी ये किलो वाट आवर में हासिल होगी। तो इस तरह से आप जो है बिजली का बिल कैलकुलेट करने के लिए अगर आपने एक दिन के अंदर ये बताएगी कि कितनी एनर्जी इस्तेमाल की, अगर आपको पता हो कि कितने यूनिट आपने इस्तेमाल किए हैं, तो 1 यूनिट की कीमत के साथ आप इसे ज़रब दे देंगे तो इससे आपके घर की बिजली का बिल निकल आएगा। तो इसके लिए हेडिंग देता हूं मैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल की कीमत किस तरह से निकाल सकते हैं। आप इसके लिए फार्मूला लिखेंगे, कीमत बराबर होगी जी पावर के, और पावर वाट में होनी चाहिए, ज़रब वक्त के, वक्त घंटों में होने चाहिए, बटा 1000, और इसको ज़रब कर देंगे फी यूनिट कीमत पे। तो इस तरह से आप अपने घर में जो चलने वाली कोई भी चीज़ है, चलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इस कीमत का तायुन कर सकते हैं कि आज एक दिन के अंदर
आपने कितनी बिजली इस्तेमाल की और उस बिजली का बिल कितना बनेगा। तो इस तरह से आप पावर देखेंगे कि फर्ज करें अब वो आप एक ऐसी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसकी पावर 1000 है और वो 8 घंटे चल रही है। फर्ज करें मैं ये फर्जी वैल्यू ले रहा हूं कि एक चीज है जो 1000 वाट पावर की है और वो दिन में 8 घंटे चलती है और इसको 1000 से ज़रब कर दिया जाए और ज़रब दी जाए उसे फी यूनिट कीमत की। फर्ज करें कि फी यूनिट कीमत 10 रुपए है, ये 1000 से कैंसिल हो जाएगा, 8 ज़रब 10 तो ये बचेगा 80 रुपए। इसका मतलब है कि आपने एक दिन में अगर 1000 वाट वाली चीज 8 घंटे चलाई है तो आपने एक दिन में 80 रुपए कंज्यूम किए हैं, 80 रुपए खर्च किए हैं। तो अब इसी के मुतालिक हम मिसाल नंबर 14.8 को भी देखते हैं, जिससे चीजें मजीद वाज़िया होती चली जाएंगी। तो ये रही हमारे सामने मिसाल नंबर 14.8, जिसमें हमसे पूछा यह जा रहा है कि अगर आपके मुतालिया के कमरे में लगे एनर्जी सेवर, उसकी पावर अगर 50 वाट है और वो रोजाना 8 घंटे चलते हैं और बिजली की फी यूनिट कीमत 12 रुपए है, तो एक महीने का बिजली का बिल मालूम करें। तो कोई मसला नहीं है जी, हमारे पास फार्मूला है तो जिंदगी आसान है हमारी। हमने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी की कीमत निकालनी है, उसे आप कीमत इलेक्ट्रिसिटी कह दें। आप कहेंगे कि आपके पास पावर होनी चाहिए, आपके पास वक्त होना चाहिए, आप इसके तकसीम कर देंगे 1000 के साथ और इसको ज़रब कर देंगे एक यूनिट की कीमत के साथ, फी यूनिट कीमत। लेकिन इस फार्मूले में कुछ एहतियातें हैं। पावर होनी चाहिए किलोवाट में, वक्त होना चाहिए घंटों में और फी यूनिट कीमत रुपए में ही होगी। अब यहाँ पे पावर जो है ये वाट में दी गई है, वक्त तो घंटों में ही है और फी यूनिट कीमत भी रुपए के अंदर है। तो आप इस पावर को पहले किलोवाट में तब्दील करेंगे। तो जब 50 को 1000 के साथ तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 0.05। तो आप उसको उस तरह से लिखेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये किलोवाट के अंदर आएगी 0.05 किलोवाट। तो अब आप कीमत निकाल सकते हैं। पावर अब आ गई जी 0.05। वक्त है हमारे पास 8 घंटे, लेकिन 8 घंटे रोजाना चलता है। उसने कहा है एक महीने का बिल निकालना है, महीने में दिन है 30, तो हर दिन वो 8 घंटे चलेगा। इसको तकसीम करेंगे 1000 के साथ और इसको ज़रब दे देंगे फी यूनिट कीमत के साथ और वो 12 रुपए है। जैसे ही आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो कीमत आएगी इलेक्ट्रिसिटी की, वो होगी 144 रुपए। तो इस तरह से आप इस आसान से सवाल की मदद से आप सीख चुके हैं कि आपने अपने घर का बिजली का बिल किस तरह से निकालना है। आप पहले देख लें कि जो चीज़ें चल रही हैं वो कितने पावर की हैं, कितने वाट रखती हैं, कितने घंटे रोज़ाना चल रही हैं, और फिर देख लें कि फ़ी यूनिट कीमत क्या चल रही है। उसके साथ आप फार्मूला लगाएं और आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालना भी आ जाएगा। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं वो इसी फार्मूले की मदद से बनाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि किलोवाट आवर के कॉन्सेप्ट को भी आपने समझ लिया और इसके मुताबिक उसके मुतालिक जो मिसाल थी उसको भी समझ लिया है। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, मिसाल 14.7 का हल भी सीख लिया और ये भी देख लिया कि किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है, ना कि पावर का, और बिजली का बिल किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से आपको वो बिजली का बिल मौसूल होता है। ये तमाम चीज़ें हमने आज के लेक्चर में सीखी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई हैं। नोट्स बनाना हरगिज़ मत भूलें। मिलेंगे अपने आइंदा वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।